ये हमें मठ वालों को तो डूंगरपुर जी महाराज का संदेश है। अच्छा। शेख फरीद और रोयल मेरे शिष्य थे और मेरे से उन्होंने ज्ञान वार्तालाप की है। वो हमें संदेश दे के गए, वाणी के उनकी भजन है, उनके द्वारा वो तो हमें सीखना ही है, उनके रास्ते पे हमें चलना है। तो हमें कोई शेख से ना कोई घृणा है, ना कोई सही से, ना पीरों से, ना मुसलमानों से। हमें घृणा है उनके कार्य से और उनके जो वो क्या कर रहे हैं, देश के विरोधी है या जनता के धर्म के विरोधी है, वो हमें देखना है। ऐसे विरोधी लोग हैं धर्म के और जनता के, इतने गांव में जो घुसपैठ करते हैं, एक दूसरे को मारा मारी कर, ऐसे मुसलमानों से हम दूर है, ऐसे फकीरों से भी दूर है। बाकी हमें कोई मुसलमान जाति से न घृणा है, 36 कौम से भी घृणा इस मठ को किसी को नहीं है, सबको छूट है। हमने मौलवी साहब गाए, उनका भी स्वागत किया। अब गुलाम साहब शहीद साहब पीछे रह गए थे गुजरात में, वो कल आए तो उनका भी स्वागत किया। ध्वजारोहण के दिन सारे लोग आए। गफूर अहमद जी बाद में आए दूसरे दिन, उनका भी स्वागत किया। गले से मिले, उन्होंने ओढ़ावनी हमें की, हमने उनको की। ये परंपरा हमारी आदि अनादि 300 साल से चला आ रही है। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुसलमान है, हमें बुलाते हो और हम उनको बुलाते। नजदीक में चाहे बड़ा हो छोटा कार्यक्रम, वो मठ को याद किया ही करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनको इज्जत दे, उनका आदर सत्कार करें। ये हमारा प्रेम भाव है। और घृणा किससे? उनके कार्यों से और गंदे कामों से। और उनके नियम क्या, कानून क्या, वो सिखाती है। तो उनके धार्मिक वाले मुल्ले मौलवी वो भी अच्छे सिखाएंगे तो भला होगा, बुरे सिखाएंगे तो लोगों को लेकर डूबेंगे। ये बात है। थैंक यू, धन्यवाद। भारतवास में पूरे भारत में भ्रमण किया है। काबुल कंधार से लेके और हस्तिनापुर दिल्ली तक एक ही था, आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे हो। तो ये कोई न तो पाकिस्तान था, न ईरान था, न अफगान, सब बाद में टुकड़े टुकड़े होते गए। अब अफगानिस्तान कहाँ रहा है, काबुल कंधार कहाँ रहा है, तो उनका तो जुड़ाव पहले भी था। और मक्का मदीना जाम्बो जी भगवान भी गए वहाँ, तो खुला था जब गए नहीं। ये तो दूरियां थोड़ी थी। तो मंदिर किसके? महादेव जी का मंदिर है क्या है यहाँ पर? कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर है। 800 साल पुराना, 800 साल? 2 मंदिर है। अच्छा। दोनों का जीर्णोद्धार हुआ वापस। सुइया में महादेव जी का सुइया भगत था, उनके नाम से सुइया महादेव हो गया। अच्छा। बाकी महादेव जी का मंदिर तो है, सुइया के नाम के कारण, उनकी तपस्या के कारण महादेव जी ने वरदान दे दिया कि क्या मांगता है बेटा, तो कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए। तथास्तु कर दिया, सुइया महादेव हो गया। तो स्नान करने से क्या मानते हैं कि पाप धुल जाते हैं? क्या मान्यता होती है आमतौर पर? मतलब जैसे लोग कुंभ में भी स्नान करने जाते हैं, मतलब अपनी अपनी पाप और पुण्य ये अपनी कमाई है। सही बात है। पुण्य की कमाई है, माता पिता की पहले की कमाई अपन भोग रहे हैं अब। हाँ। धन दौलत होना है, ये पहले भोग की कमाई है। हाँ। अपन क्या करेंगे अब? हाँ। पुण्य और पाप ये तो शास्त्र भी बताते हैं, इसमें साइंस भी मना नहीं करे कि पुण्य और पाप होता है। ये तो मानते हो नहीं? बुरा करने से बुरा होता है, अच्छा कर, ये तो मानते हैं गवर्नमेंट। हाँ, आजकल तो 5G सिस्टम है, अथवा चमत्कार भी मिल जाता है। को मानती है गवर्नमेंट। हाँ। बाकी भले मत मानो अंधविश्वास को। गीता और महाभारत को तो अपने भारत में मानते ही है ना। तो पाप और पुण्य तो होता ही है। पाप करेगा तो पाप होगा, पाप आखिर में नाशवान है, लेके जाएगा, डूबेगा। 71 पुरिया है ना, 101 पुरिया पुण्य करने वाले साधु संत तपस्या करने वाले 101 पुरी तक तार देते हैं। और 7 पुरी है ना, 7 पीढ़ी तक तार देते हैं। कहावत ये है कि साधु जिस घर में कोई संत हो जाता है, उस परिवार की 7 पुरी तिर जाती है, साधु किसी भी संप्रदाय का हो। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर जाति के लोग आते हैं या पर्टिकुलर इलाके के लोग आते हैं? नहीं, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब कहाँ से लोग आते हैं और क्या? और खास तौर से मैंने देख रहा हूँ कि मैं अभी आ रहा था, महिलाओं के अंदर विशेष तौर से झुकाव होता है। महिलाओं का यहाँ नहीं है, महिलाओं के प्रति धर्म की आस्था। महिलाओं, आप बाड़मेर में भी, आप निवास बाड़मेर है, कथा में देखा होगा, महिलाएं आती है तो जन ज्यादा रहते हैं, महिला वो तो यही महिलाओं को धर्म के प्रति है ज्यादा आस्था है। अपने लोगों को धंधे की आस्था ज्यादा रखे, वो धंधा खराब हो जाएगा। वो कई बाल बच्चों को खिलाए नहीं खिलाए, मैं तो कथा में जाऊंगी, दौड़े। हाँ सही बात है। अपन माया के पीछे दौड़ते हैं और वो भक्ति करती है नहीं, उससे अपने घर का सारा अच्छा चल रहा है। ये समझ लो, माइयों की कमाई, उनकी कमाई है ना, माला की कमाई, तपस्या की, उपवास वो किया करती है, उससे सारे घरों का अच्छा निभा होता है। छाप वाली क्या, इसकी क्या मान्यता है? क्या होता है, क्या सिस्टम होता है? महादेव जी का प्रतीक है। शिव लिंगाकार तो देखा है नहीं? हाँ। जैसे जलेरी होती है और अंदर लिंगाकार होता है, बस उस छाप का वही आकार है। गर्म करके यहाँ लगवाओगे, निशान वही होगा।
शिव प्रतीक है। दूसरी सापे होगी कृष्ण भगवान की, वो किसी वो नीचे लगेगी और ये ऊपर रहती है लगी हुई। बाद में लगेगी तो भी ऊपर होगी, पहले लगी है तो दूसरी नीचे लगेगी। ये महत्व है, अपने अपनी आस्थाएं हैं। इस बार तो 2-3 महीनों से तैयारी चल रही थी, क्या अपडेट किया गया लास्ट टाइम? इस बार के मतलब जैसे पानी के ऐसा बताया जाता है, नल पिछली बार भी लगाए गए थे, इस बार और ज्यादा लगाए गए हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए? पहले वाले में 250 टूटियां लगी थी। हाँ। उसमें टूटियां प्लास्टिक की थी और लोग नीचे मिट्टी थी। उड़ते वक्त टूटियों का सहारा उड़ते टूटियां वहीं टूट गई, चीकल कीचड़ हो गया था ज्यादा एकदम, तो कोक साथ में टूट गया, टूट तो बंद कैसे करें। हाँ। अब की बार वो नहीं है, लोग सावचेत हो गए, प्रशासन सावचेत, हमें भी ज्ञान हो गया कि क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब हमने बैठ के और चर्चा की कि अब की बार कैसी टूटियां लगाए, कैसे करें जो अव्यवस्थित ना हो। लोहे की टूटी, जीआई पाइप बेल्ट कर दिया, टूटी लोहे की अच्छी है, लीकेज है नहीं। 500 टूटी यहाँ चालू है, 150 उधर बिरातरा सर्कल की तरफ चालू है। बहुत अच्छी व्यवस्था, पहले से तो स्नान वाली तो 10 गुना समझ लो अच्छी।